प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कबीर साहब के दोहे सुरती समाणों नृत्य में नृत्य रही निर्धार का अध्ययन करेंगे, जिस पर टिक किया हुआ है। दोहा संख्या 22 है, यह आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसको हम समझें उससे पहले ये बात समझनी होगी, इसमें दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, सुरती और एक नृत्य। सुरती का अर्थ होता है कि मन पूर्ण आनंद के साथ ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है। मन पूर्ण आनंद और रस के साथ ईश्वर के प्रेम में अथवा उनके ध्यान में निमग्न हो जाता है, वह अवस्था सुरती की अवस्था होती है। फिर दूसरा शब्द है नृत्य। नृत्य का अर्थ होता है ध्यानातीत अवस्था, जहाँ कोई ध्यान नहीं होता, जहाँ कोई लगाव का बिंदु नहीं होता है। ध्यानातीत अवस्था जो है, ध्यान से परे की अवस्था जो है, उसे नृत्य कहते हैं। कबीर ने कहा है कि सुरती समाणो नृत्य में, सुरती जो है ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम, ईश्वर के प्रति अत्यंत लगाव, ईश्वर के प्रति मन की गाढ़ एकाग्रता जो है वह नृत्य में लीन हो गई, ध्यानातीत अवस्था में लीन हो गई। यानी कि सुरती जो है वो नृत्य में समाविष्ट हो गई। ईश्वर के प्रति ध्यान, ईश्वर के प्रति प्रेम जो है वह नृत्य में समाविष्ट हो गया है, अर्थात ध्यानातीत अवस्था में लीन हो गया है। नृत्य रही निर्धार, लेकिन जो ध्यानातीत अवस्था होती है वह निराधार होती है, वह किसी के आधार पर, किसी के अवलंब पर टिकी हुई नहीं होती। सुरती तो नृत्य में लीन हो जाती है। ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर का ध्यान, ये जो सारी अंतर्मुखी वृत्तियां हैं ये नृत्य में समाविष्ट हो जाती है, नृत्य में लीन हो जाती हैं। तो अर्थ ये हुआ कि सुरती किस पर आश्रित हुई? नृत्य पर आश्रित हुई। सुरती एक साधन है जिसके माध्यम से नृत्य की प्राप्ति की जाती है, अर्थात ध्यान के माध्यम से, ध्यान से परे जाना। ध्यान है सुरती, और नृत्य का अर्थ है कि ध्यान से परे चले गए आप, वहाँ कोई ध्यान नहीं है। सुरती समाणी नृत्य में, सुरती जो है वह नृत्य में समाविष्ट हो जाती है, अर्थात सुरती जो है वह नृत्य पर आश्रित रहती है। लेकिन नृत्य जो है ध्यानातीत अवस्था जो है वो निराधार होती है, वो किसी पर अवलंबित नहीं होती, किसी पर टिकी हुई नहीं होती है। यद्यपि सुरती जो है वह नृत्य में समाविष्ट होती है तो उसे कह सकते हैं कि वह नृत्य पर आश्रित है, लेकिन नृत्य जो है वह निर्धार होती है, वह किसी पर आश्रित नहीं होती। वह सुरती का एक तरह से कह सकते हैं लक्ष्य है, सुरती का साध्य है। सुरती तो साधन है। सुरती जो है वह नृत्य में समाविष्ट हो जाती है, लेकिन नृत्य जो है वह किसी में समाविष्ट नहीं होती, वह निराधार रहती है। ध्यान जो है वह ध्यानातीत अवस्था में लीन हो जाता है, और ध्यानातीत अवस्था जो है वह किसी पर आश्रित नहीं होती है। सुरती नृत्य परचाभ्या, जब साधक या भक्त जो है सुरती को समझ लेता है, नृत्य को समझ लेता, परचा का मतलब परिचय प्राप्त कर लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना, जान लेना, समझ लेना। जब साधक जो है वह सुरती को और नृत्य को समझ लेता है, इसको जान लेता है, इसका अनुभव कर लेता है, तभी जो है वह स्वयं द्वार जो है वह खुलता है। स्वयं द्वार के दो अर्थ हैं, स्वयं का द्वार और दूसरा अर्थ है शिव का, शंभु का द्वार। शिव के द्वार का अर्थ हुआ है यहाँ पर तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र। यानी जब सुरती और नृत्य का परिचय हो जाता है, इसकी जानकारी हो जाती है, इसका अनुभव हो जाता है साधक को, तो शिव नेत्र खुल जाता है। शंभु का द्वार, शिव का द्वार, शिव नेत्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र खुल जाता है। दूसरा अर्थ इसका ये है कि जब सुरती और नृत्य को जान लेता है साधक, तो उसके वो स्वयं के द्वार को जान लेता है। स्वयं के द्वार को जानने का मतलब है, स्वयं के द्वार के खुल जाने का मतलब है आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, स्वयं को जान लेता है। दोनों ही अर्थ हम कर सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। ये यौगिक शब्दावली का प्रयोग किया है, इसी शब्दावली को गोरखनाथ जी ने भी अपने बहुत से गीतों में पिरोया है। सुरती जो है वह नृत्य में समाविष्ट हो गई है, नृत्य जो है वह निराश्रित है, वह किसी में भी समाविष्ट नहीं होती है। सुरती और नृत्य को जब साधक जान लेता है तो आज्ञा चक्र जो है, शिव जी का द्वार जो है, आज्ञा चक्र जो है, शिव नेत्र जो है वो खुल जाता है। या सुरती और नृत्य को जब साधक जान लेता है, अनुभव कर लेता है, तो स्वयं का ज्ञान उसे हो जाता है।